बहुत क्राउड था वहाँ पे, और तब मैं थोड़ा सा ऐसे घबरा रही थी। पहले हम जब अपने गांव में होते थे तो हम लकड़ी का धनुष बनाते थे, जबकि हमें पता भी नहीं था कि ये भी कुछ खेल होती है। सबसे पहले शीतल, आपका पहला पैरालंपिक था ये। आप गोल्ड पहले भी जीत चुकी हैं, पैरा एशियन गेम्स में भी आप कमाल कर चुकी हैं, लेकिन पहला पैरालंपिक्स और सबसे छोटी सदस्य हैं इस पूरे कंटिजेंट की, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? नर्वसनेस थी कहीं पर? नमस्ते। तो सबसे पहले ये मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्ट चक्र में प्रैक्टिस करती हूँ। 3 साल हुए मुझे आर्ची करते हुए, और ये पैरालंपिक्स मेरे लिए फर्स्ट पैरालंपिक्स था मेरा, और वहाँ पे हमने मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक खुशी की बात है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में 29 मेडल आए हैं। बहुत खुशी की बात है, और हमारी टीम भी मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही थी। जो मिक्स टीम में राकेश भैया थे, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे कि जब हम खेल रहे थे तब मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि कैसे करें हम। बहुत क्राउड था वहाँ पे, और तब मैं थोड़ा सा ऐसे घबरा रही थी, और राकेश भैया मुझे कह रहे थे कि आराम से खेलना, डरना नहीं है, अपने एरो पे, हर एक एरो पे फोकस करना है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था तब। और हरविंदर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इस बार गोल्ड मेडल जीता, इतिहास रच दिया है। पिछली बार भी थे आप टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में। इस बार क्या डिफरेंट था? आपने क्या डिफरेंटली किया इस बार? जी, इस बार जो वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंट थी वो थी क्राउड, क्योंकि टोक्यो में कोविड के कारण वहाँ पे ऑडियंस नहीं थी, बिल्कुल खाली स्टेडियम में शूट करना था। और इस बार जब हम पहले ही दिन जब आर्चरी के मैच शुरू हुए क्वालिफिकेशन के बाद, तो हम अपने आर्चर्स को चीयर अप करने के लिए जाते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन के 5 दिन बाद मेरे मैच शुरू होने थे। तो मैं, हालांकि फैमिलाइजेशन भी हुआ था, हमें आधा घंटा वहाँ पे शूट करने को दिया गया था शुरू में, लेकिन मैं जब ऑडियंस स्टैंड में बैठा, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे 5 दिन बाद वहाँ पे खड़े होके इस ऑडियंस के बीच खेलना है, इस क्राउड के बीच। तो वो चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रही, वो जो इमेजिनेशन थी कि मुझे 5 दिन बाद वहाँ पे खड़े होना है। और हालांकि वो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव काम की कि जब ऑडियंस चीयर करती थी हर एक एरो शूट करने के बाद, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो प्रेशर हैंडल कर पाया, ऑडियंस ने चीयर किया और वो पॉजिटिव तरीके से मेरी परफॉर्मेंस को हिट किया और मैंने गोल्ड मेडल जीता। शीतल, आप बिल्कुल वायरल सेंसेशन है सोशल मीडिया पे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार्स ही नहीं बाहर के, लेकिन तमाम जो लीडर्स भी हैं वो आपको पहचानते हैं। आपकी वीडियोस हैं, शुरुआत से ही आपकी वीडियोस को बहुत पसंद किया जा रहा है, सब आपको सलाम करते हैं। लेकिन आप ज़रा बताइए कि किस तरह से आपने ये शुरुआत करी, जो कि जब आर्चरी की बात करते हैं, सबसे पहले हाथ का निशाना, हाथ में कैसे आप उंगलियों के बीच में वो तीर कमान को संभालते हैं, और आप बचपन से ही आर्म्स ना होते हुए ये आपको जहन में कैसे आया, कैसे मोटिवेशन मिला कि आप तीर कमानी लेंगे? जैसे कि अब सब देखते हैं यूट्यूब पे शीतल देवी को, पहले कोई नहीं पहचानता था मुझे जब मैं अपने गांव में थी, और बहुत कम लोगों ने मेरे पे विश्वास किया था कि मैं भी कुछ कर पाऊंगी अपने देश के लिए। जब सबसे पहले मैंने जब आर्ची स्टार्ट की थी तो बहुत मुश्किल लगता था कि आर्ची में नहीं कर पाऊंगी। पहले हम जब अपने गांव में होते थे तो हम लकड़ी का धनुष बनाते थे, जबकि हमें पता भी नहीं था कि ये भी कुछ खेल होती है। तो जब हमने आर्चरी में देखा कि सच में धनुष होते हैं, उसको चलाते हैं, खेलते हैं, तो मेरे जहन में आया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सब अपने हाथों से करते हैं और मेरे तो दोनों हाथ नहीं है। और फिर कुलदीप सर ने मुझे बताया कि तुम अपने पैर से कर सकती हो, और एक न एक दिन अपने देश के लिए जरूर मेडल लाओगी। और शायद वो मेरे जहन में बैठ गया कि शायद मैं करूँ, और विश्वास आया अपने आप पे कि शीतल तुझे करना है। तो फिर मैं जब कर रही थी तो मुश्किल लगता था, पहले वो उठाया नहीं जा रहा था बिल्कुल, तो मैं सर को कहती थी कि बहुत भारी है, और सर ने बिल्कुल छोटा सा वो दिया मुझे पहले, और जो डिवाइस था वो बनाया सर ने, ताकि थोड़ा थोड़ा समय में मेरे को आसानी हुआ। पहले मुश्किल होता है चलाने में, बट जब हम थोड़ा सीख जाते हैं तो फिर आसानी होता है।